Now let's discuss the second method of algebraic solution. Name of the method is elimination method. ठीक है, नेम से ही क्लियर है, हमें एलिमिनेट करना है. ठीक है, अब देखो क्या कैसे करेंगे. फर्स्ट स्टेप, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, नेमिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का सेम है. सेकंड, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल मेंबर्स सो दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल. देखो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे या तो x का कोफिशिएंट्स या y के कोफिशिएंट न्यूमेरिकली, इट मीन्स कि इनकी वैल्यू एदर 3 और -3, ठीक है, इक्वल हो जाए. जैसे कि हमें उनके कोफिशिएंट्स को न्यूमेरिकली इक्वल करना है. साइन का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, ठीक है, उसको भी देखेंगे फर्दर कि साइन से क्या फ़र्क पड़ेगा. जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन की कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए मैं x के कोफिशिएंट को चूज़ करता हूँ. आप किसी भी कोफिशिएंट्स को इक्वल कर सकते हैं. देखो मुझे x का कोफिशिएंट इक्वल करना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a2 से. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0. नाउ ये हमारी अब फर्स्ट इक्वेशन है, या थर्ड इक्वेशन नेम दे सकते हैं. एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं a1 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0. अब देखो ध्यान से, x के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि कोफिशिएंट है a1 a2 दोनों क्या हैं, इक्वल आ गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है हमें. स्टेप थर्ड, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर अपोजिट इन साइन, अगर वो हमारे पास क्या है, अपोजिट इन साइन है, देन ऐड द न्यू इक्वेशंस अदरवाइज सब्ट्रैक्ट. तब हम उन्हें ऐड करना है, अदरवाइज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, a2 a1x प्लस b1 a2 प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हुई थी. एंड a1 a2x प्लस a1 b2 y प्लस c2 a1 इक्वल टू 0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी. अब देखो अगर इन दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. ठीक है, अब देखो अगर साइन अपोजिट होंगे तो x और x वाले कोफिशिएंट्स तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की. सोल्व देन फोर्थ स्टेप, सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जब x कैंसल आउट हो जाएगा या y, तो हमारे पास वेरिएबल 1 बचेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाएगी. ऑब्टेन स्टेप थर्ड एंड गेट द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, अब उस वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन स्टेप फोर्थ इन एनी ऑफ टू इक्वेशन. इस y की वैल्यू को हम किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. ठीक है, तो वहाँ से हमें कौन सा सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, अब आप अगर एग्ज़ाम में हमें गिवन होगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. अगर आएगा एलिमिनेशन मेथड से तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. ठीक है, अगर कुछ नहीं आएगा तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ आए इन दोनों में से. ठीक है, अब देखो फर्दर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है,